जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, ये सामान्य अध्ययन हम लोग इसके एमसीक्यू हम लगातार लेकर आ रहे हैं और ये उसकी क्लास 4 है। दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज में अपनी तैयारी है 75 नंबर लाने की। अगर आपने सिलेबस का अध्ययन किया है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि 75 नंबर आने हैं छत्तीसगढ़ स्पेशल के। तो छत्तीसगढ़ स्पेशल की ये 75 नंबर दोस्तों हम आपको दिलाएंगे और इसके लिए हम कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट आपको 5 नवंबर तक दे रहे हैं और इसमें 1500 क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। दोस्तों, आप हमारी तैयारी देखें कि जो हमारा ये छत्तीसगढ़ है, सीजी के जो जीके होंगे, इस सीजी के जीके के हम 50 क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं। इस 50 क्वेश्चन पेपर में दोस्तों हर पेपर में आपको 30 प्रश्न दिए गए हैं और इस 30 प्रश्नों में 50 से जब आप करेंगे गुणा तो आपको मिलेगा कि 1500 क्वेश्चन आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस से कराए जाएंगे। इनको आप जरूर देखें और डेली क्वेश्चन पेपर अपलोड हो रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको हिंदी व्याकरण में 30 आपको पूरा दिलाने की तैयारी है। इसके लिए भी हम 50 प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, करीब 1500 क्वेश्चन कराएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों हिंदी में आपको, जैसे अभी आपने अगर हमारी स्वर वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले एक फैक्ट वाली क्लास आएगी जिसमें स्वर संबंधी सभी फैक्ट आएंगे और उसके बाद जो व्यंजन है दोस्तों, व्यंजन में एक क्लास अपलोड हो चुकी है व्यंजन की एक फैक्ट क्लास है और उस फैक्ट के बाद उसके क्वेश्चंस पेपर भी आपको कराए जाएंगे। आप इन्हें ज़रूर कर लीजिए और इसके साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे पॉलिटी के सभी वीडियोस अपलोड हैं दोस्तों, इनको भी देखिए। और टोटल अब जो सामान्य अध्ययन है भारत का सामान्य ज्ञान, दोस्तों भारत के सामान्य ज्ञान में आपको हम 50 प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं जिसमें टारगेट 105 हमारा है। इसको भी आप देखिए, ज्वाइन कीजिए और निसंदेह 105 नंबर के लिए हमारी क्लासेस लगातार चैनल पे अपलोड हो रही हैं। आप इनको देखिए और सफलता पाइए और मिलकर तैयारी करते हैं। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बताइए, ये छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है। बस्तर बैंड के संयोजक कौन है, इसे आपको बताना है। अनूप रंजन जी हैं, देवीलाल हैं, सी अमरदास हैं, देवाशीष हैं। इसमें आपको अपना आंसर टिक करना है और दोस्तों ये बताना जरूर है आपको कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने प्रश्न सही किए, इसको जरूर बताइए। और इससे पहले जो हमारे 3 क्वेश्चन पेपर अपलोड हुए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो 3 क्वेश्चन पेपर भी आप देख लीजिए। 3 क्लासेज उसकी अपलोड है, उसमें 90 क्वेश्चन हैं और ये टारगेट हमारा 1500 है। दोस्तों, वो 90 क्वेश्चन आप उसको देखिए और उसके बाद आप ये क्लास 4 को भी पूरा देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो हमें तो दोस्तों ऑप्शन ए लग रहा है, अनूप रंजन जी। बिल्कुल सही है कि अनूप रंजन बस्तर बैंड के संयोजक हैं। ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है, आपको बताना है। बैगा में है, पहाड़ी कोरवा में है, माड़िया में है, मोरिया में है। इनमें से कौन है जो कौन सी जनजाति है जो दमनच नृत्य करती है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही कि दमनच नृत्य पहाड़ी कोरबा जनजाति करती है छत्तीसगढ़ में। बस्तर में दोस्तों गुंचा पर्व कब मनाते हैं? आषाढ़ मास में, भादो मास में, कार्तिक मास में, फाल्गुन मास में। तो बताइए कि इसमें आषाढ़ मास ही सही है कि कौन सा सही है? आपका उत्तर क्या आ रहा है दोस्तों, उसको जरूर बताइए। और इसका आषाढ़ मास, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सरगुजा संभाग की जनजातियाँ कर्मा त्यौहार कब मनाते हैं? आषाढ़ में मनाते हैं, भादो मास में मनाते हैं, कार्तिक मास या चैत्र मास में? सरगुजा संभाग की जनजातियाँ कर्मा त्यौहार कब मनाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके बारे में आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है कि भादो मास में जो सरगुजा संभाग की जनजातियां हैं ये कर्मा त्यौहार कब मनाती हैं? तो भादो मास में मनाती हैं। इन्हें आप अच्छे से याद रखिए। बेहद ही महत्वपूर्ण स्लाइड है और ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? आपको इसका उत्तर बताना है। भारतनाट्यम से हैं, कुचिपुड़ी से हैं, कथकली से हैं या कथक से हैं? तो आखिर में डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? आप इसको हमें जरूर आंसर टिक करिए और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इन 30 क्वेश्चंस में से सही हुए, ठीक है। दोस्तों देखते हैं कि डॉक्टर मंडावी सिंह जो हैं, ये डॉक्टर मंडावी सिंह कथक नृत्य से संबंधित हैं। डॉक्टर मंडावी सिंह, इन्हें आप याद रखिएगा। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जो छत्तीसगढ़ के हमारे हैं, तो गजानन माधव मुक्तिबोध ये हैं, मुकुटधर पांडे जी हैं, श्रीकांत वर्मा जी हैं, लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। दोस्तों हमें तो ऑप्शन बी लग रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये बताइए। ऑप्शन बी जो है हमें लग रहा है, देखिए इसका आंसर देख लीजिए। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो मुकुटधर पांडे हैं, इन्हें आपको याद रखना है। विनोद कुमार शुक्ल ने निम्नलिखित उपन्यास
उपन्यास लिखे। कौन कौन से उपन्यास लिखे? नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है। काला जल, इसमें शंका है कि हमें तो लग रहा है कि इसको नहीं लिखे हैं। दीवार में एक खिड़की और खिलेगा तो देखेंगे। तो दोस्तों इन्होंने जो उपन्यास लिखा है उसके बारे में आपको बताना है। इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे ये आप इसके ऑप्शन देखिए। और इन्होंने क्या क्या लिखा? नौकर की कमीज लिखा, दीवार में खिड़की लिखा, खिलेगा तो देखेंगे। मतलब ये 3 इन्होंने लिखा है, लेकिन काला जल इन्होंने नहीं लिखा है। इसलिए आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि कौन, विनोद कुमार शुक्ल ने कितने उपन्यास लिखे हैं? तो 3 उपन्यास उन्होंने जो लिखा है, जो इस ऑप्शन में दिया गया, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की, खिलेगा देखेंगे। ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के शासन और क्षेत्र को आपको सुमेलित करना है। छत्तीसगढ़ शासन के जो पुरस्कार हैं दोस्तों, गुरु घासीदास सम्मान दलित उत्थान के लिए दिया जाता है। रविशंकर शुक्ल सम्मान किसके लिए दिया जाता है? सांप्रदायिक सौहार्द के लिए दिया जाता है। तो 3 और 4 मतलब ऑप्शन ए में तीसरा, बी में चौथा, और उसके बाद दाऊ मंदार सिंह जी सम्मान छत्तीसगढ़ लोक कला के लिए दिया जाता है। और मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए दिया जाता है। तो 3, 4, 1, 2 ये हमें सही लग रहा है, ऑप्शन सी। आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या है, इसका मिलान आप जरूर कीजिए। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए गुरु घासीदास सम्मान दलित उत्थान के क्षेत्र में, रविशंकर शुक्ल सम्मान सांप्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में, दाऊ मंदार सिंह सम्मान छत्तीसगढ़ लोक कला के क्षेत्र में, और मिनी माता जो है महिला उत्थान के लिए, चूंकि ये पहली महिला सांसद हैं जो छत्तीसगढ़ की थी। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली थी। इसकी जो है आपने विस्तृत क्लास नहीं देखा है तो उसमें देखिएगा, हमने इसको बताया है। सम्मान का नाम और उनको क्षेत्र को सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। गुंडाधूर सम्मान खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। गीता बंजारे साहित्य है। रविशंकर शुक्ल सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान। तो दोस्तों यही जो है ये सुमेलित नहीं लग रहा है। और लखनलाल मिश्र अपराध अनुसंधान, अगर पुलिस की जो है तैयारी के लिए ये वीडियो बने हैं। और अगर आप ये छत्तीसगढ़ का सम्मान देख रहे हैं तो ये जो ऑप्शन सी है दोस्तों, यही सुमेलित हमें नहीं लग रहा है बिल्कुल। रविशंकर शुक्ल सम्मान आपने देखा कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये रविशंकर शुक्ल सम्मान सांप्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान लिखा है। दलित उत्थान के लिए कौन सा सम्मान है? गुरु घासीदास सम्मान है, ठीक है। ये अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? बिंजवार, धनमार, खैरवार, मझवार। तो खैर जो है आप देखें कि अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो जो अवधी भाषा में इसको खैर बोला जाता है, यही खैर से खैरवार बन गया है। तो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो ये खैरवार जनजाति के लोग हैं जो कत्था को बनाते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? पत्थर से, धातु से, मिट्टी से या काष्ठ से? आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। अंगादेव का जो निर्माण करते हैं वो किससे करते हैं दोस्तों? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये काष्ठ मतलब लकड़ी। बस्तर में जो अंगादेव का निर्माण करते हैं ये लकड़ी से किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये लकड़ी से किया जाता है, लकड़ी मतलब एक काष्ठ है, वही काष्ठ आपको इसमें ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों भुंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या कहलाता है? ये पीएससी में पूछा गया प्रश्न है जो है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। रसोई घर, लाल घर, मेहमान घर या शयन कक्ष इसको नहीं कहते हैं। ये भुंजिया, ये जो है दोस्तों लाल बंगला, ये लाल कलर से उसको गेरू से ऐसा उसको सजाए रहते हैं, पेंट किए रहते हैं, और वो उनका रसोई घर होता है, उसी को इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जनजाति का मुख्य शिल्प बांस शिल्प है? मुरिया है, उरांव है, बतरा है, कमार है। कौन सी जनजाति का जो मुख्य कार्य है, मुख्य शिल्प है, वो बांस है, ये आपको बताना है। तो भाई हमें तो कमार टाइप का लग रहा है, लेकिन देखिए आंसर क्या आता है। इसका आंसर भी बिल्कुल सही है कि जो कमार जनजाति है इनका मुख्य कार्य क्या है? बांस शिल्प इनका मुख्य कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पंथी नृत्य करती है? उरांव करते हैं, सौता करते हैं, सतनामी करते हैं, कमार करते हैं। तो पंथी नृत्य का संबंध तो हमें सतनामी समाज से लग रहा है, ठीक है। आप बताइए, ऑप्शन सी इसमें सही है, लेकिन आपके हिसाब से क्या प्रश्न इसमें क्या उत्तर आ रहा है आप हमें जरूर बताएं। जनजाति जो है ये सतनामी जो समाज है, ये निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पंथी नृत्य करती है? तो सतनामी समाज के लोग पंथी नृत्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पेद्दा कृषि कार्य करती है? पेद्दा कृषि कौन करते हैं दोस्तों? परजा करेंगे, कमार करेंगे, प्रधान करेंगे या अबूझ माड़िया करेंगे? तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए पर जो पेद्दा कृषि कार्य है वो अबूझ माड़िया जनजाति करती है। निम्न में से कौन सी जनजाति बिल्मा नृत्य करती है? आपको बताना है। अबूझ माड़िया, बैगा, प्रधान, पिंजवार। तो बिल्मा नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी IMP क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो है कौन सी जनजाति करती है? तो ये ऑप्शन
बी इसमें सही है कि बिल्मा नृत्य, बी से बिल्मा और बी से बैगा। आप बिल्कुल इसको मैच करके रखिए कि बिल्मा अगर आएगा तो बैगा के ऊपर आपको क्लिक करना है। बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति के लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लिंगो पाटा गायन करती है? तो लिंगो पाटा गायन हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। ऑप्शन ए अबूझ माड़िया, बी बैगा, सी प्रधान और डी बिजवार। तो हमें तो भाई प्रधान टाइप का लग रहा है कि जो प्रधान है यही लोग लिंगो पाटा गायन करते हैं। ऑप्शन सी देखिए क्या सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा किस जनजाति में है? माड़िया में है, भतरा में है, हलबा में है, बिजवार में है। दोस्तों तो हमें तो जो ये मृतक स्तंभ लग रहा है ये माड़िया लोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा इसमें। देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका सही है कि मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा माड़िया जनजाति में। मुख्यतः घड़वा कला किस जगह में निर्मित होता है? घड़वा कला कहाँ की फेमस है? बस्तर की, राजनांदगांव की, रायगढ़ की, सरगुजा की? दोस्तों बस्तर में जो है घड़वा शिल्प जो है बहुत ही फेमस है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? कथक नृत्य शैली, कथकली, कथक, भारतनाट्यम या उड़िया नृत्य? दोस्तों ये जो रायगढ़ घराना है जहाँ राजा चक्रधर, ठीक है, राजा चक्रधर जो है ये यहाँ पे इनके अगुवाई में जो है ये रायगढ़ घराना विकसित हुआ। जैसे लखनऊ घराना आप देखते हैं, बनारस घराना आप देखते हैं, तो वैसे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ घराना प्रसिद्ध है कथक नृत्य शैली के लिए। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल सही है। आंसर देखिए, कथक नृत्य शैली का संबंध रायगढ़ घराने से है। और इसको लिए जो है इन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम है ताल तोय निधि, ठीक है, ताल तोय निधि ऐसे करके किताब इनकी, जिसका वजन ही 32 kg है। इसे आपको याद रखना है, वो राजा चक्रधर की किताब है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में गौरा गौरी नृत्य जो है गौरा गौरी नृत्य विवाहोत्सव मनाते हैं? ठीक है, तो किस त्यौहार में जो है गौरा गौरी नृत्य विवाहोत्सव, विवाह का उत्सव मनाते हैं? दोस्तों ये जो गौरा गौरी नृत्य है जो है गौरा मतलब पार्वती, गौरी गौरा पार्वती और भगवान शंकर के लिए समर्पित है, ठीक है। तो कौन सा नृत्य ये कब होता है? तो हमें तो दीपावली लग रहा है। अगर आपको तीजा, दशहरा, होली लग रहा है तो बताइए आपने क्या लिखा और कितने प्रश्न आपने सही किए। बिल्कुल सही है, दीपावली में जो है गौरा गौरी नृत्य विवाहोत्सव मनाते हैं। गोबर बोहरानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सी विकास खंड में प्रचलित है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, अपना आंसर क्लिक कीजिए और इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी छिंदगढ़ विकास खंड में गोबर बोहरानी का प्रचलन है, ये बिल्कुल सही है। खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? कलाई का है, कान का है, गले का है, नाक का है? दोस्तों खिनवा कहाँ पहना जाता है आपको बताना है। खिनवा कहाँ पहना जाता है? तो ये कान में पहना जाता है खिनवा, ठीक है दोस्तों। और नागमोरी किस अंग का आभूषण है? तो दोस्तों नागमोरी भुजा में पहना जाता है। हमने एक वीडियो में इसको जो है कलाई बता दिया था गलती से, ये जो है कलाई के दूसरे हैं, ये नागमोरी भुजा में पहना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है CGPSC एग्जाम में, ये प्रश्न पूछा गया है नागमोरी किस अंग का आभूषण है, तो ये भुजा का है ना कि कलाई का। एक वीडियो हमने बताया था दोस्तों, उसको जो है हमने बाद में ठीक भी किया है। तो आप इसे नागमोरी किस अंग का आभूषण है, तो ये जो है भुजा का है, ठीक है, बाजू का है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। बहुटा का मतलब क्या होता है आपको बताना है। बहु के आभूषण, बाहुबल, बाह में पहने जाने वाला आभूषण या बाहरी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बहुटा का जो सामान्य अर्थ होता है वो बाह में पहना जाने वाला आभूषण को बहुटा कहते हैं। ऑप्शन सी आपके इसमें सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुतरी कहाँ पहनी जाती है? गले में, कान में, पैर में, नाक में? तो जो है भाई पुतरी बताइए, हमें तो नाक टाइप का लग रहा है कि नाक में पहनते हैं, और माफ़ कीजिएगा पुतरी जो है ये गले में पहना जाने वाला एक आभूषण है, नाक में ये नहीं पहना जाता, ठीक है। कहाँ पहना जाएगा? तो गले में पहना जाने वाला ये आभूषण है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। दोस्तों रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। भास्कर भट्ट, बाबू रेवाराम, तो हमें सही लग रहे हैं, गंगाधर मिश्र या गोपाल चंद्र? तो दोस्तों रामाश्वमेघ के जो रचयिता हैं वो बाबू रेवाराम जी हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया है? सुंदरलाल शर्मा, सुखलाल पांडे, मुकुटधर पांडे, बाबू रेवाराम? तो भाई हमें तो मुकुटधर पांडे जी लग रहे हैं, शायद इन्होंने किया होगा। आप बताइए आपके आंसर क्या सही आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ी रूपांतरण जो मेघदूत का है उसको मुकुटधर पांडे जी ने किया है, जो छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। प्रसिद्ध गीत अरपा पैरी की धार महानदी है अपार हमें बहुत अच्छा लगता है। और जैसे जो है एक गीत लता मंगेशकर जी का है, आए मेरे वतन के लोगों, उसी टाइप का ये अरपा पैरी भी लगता है, वाकई में समर्पित है कि और मेरा तो मन भी करता है कभी कभी इसको गा दिया जाए
हियरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखारे तोर पैया। क्या बात है नरेंद्र देव वर्मा जी, आपकी ये रचना बहुत अच्छी है। अरपा पैरी के धार, इसके रचयिता नरेंद्र देव वर्मा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में कुचिपुड़ी नृत्य में छत्तीसगढ़ की किस नर्तक को प्रथम स्थान मिला था दोस्तों, ये आपको बताना है। मिली वर्मा, अनेश्वरा, अनीशा सिंह, रुचि कृष्णन जी हमें ऑप्शन में सही लग रही हैं। आप बताइए कि कुछ जो कौन सा सही है। तो रुचि कृष्णन बिल्कुल सही है कि 20वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में कुचिपुड़ी नृत्य में छत्तीसगढ़ की किस नर्तक को प्रथम स्थान मिला था। तो ऑप्शन डी आपका रुचि कृष्णन बिल्कुल सही है। ये क्लास निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको लाइक करें और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपने अपने दोस्तों में शेयर जो है आपको करना चाहिए। और आप लगातार हमारे हिंदी व्याकरण वाली क्लासेस देखिए, और जीएस के जो 105 नंबर हैं दोस्तों, वो 105 नंबर आपको पूरा लेकर आना है। तो आप हमारी स्मार्ट एचडी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप खुद भी एक सीट अपनी पक्की कीजिए और अपने दोस्तों के लिए भी, क्योंकि 975 सीट है, ये बढ़ भी सकती है, 975 से ज़्यादा भी चयन हो सकता है। तो अभी प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि आधे लोग तो छट गए हैं। 1,48,000 फॉर्म फिलअप हुआ था। कितना फॉर्म फिलअप हुआ था? 1,48,000 के समथिंग फॉर्म फिलअप हुआ था। उसमें से भी मात्र अभी ऑल अराउंड 70,000 लोग बचे हुए हैं। और इस 70,000 में जो है 35,000 लोग आपको जो मिलेंगे जिनके साथ आपका कंपटीशन होगा। तो इस कंपटीशन को हमें निकालना है और हमें प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। 35,000 तैयारी करने वाले बच्चे निसंदेह होंगे। उसमें से 900 लोगों में अपने लिए एक पोस्ट आप भी पक्की करें और हमारे साथ जुड़ें। हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कीजिए। बिल्कुल तैयारी करके अब की बार मिलेगा 2 स्टार, इसे याद रखना है, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, और क्लास 5 इसके बाद आ रही है, उसको आप ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।